लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूँ, चंके की चोट पर कहूँगा कि मैं कृष्ण कथा का वक्ता नहीं, लेकिन तलगा जरडू कृष्ण ने प्रेम बहु कर। कल मुझे इंटरव्यू में कहा, बापू आखिर में कोई कृष्ण की 2 पंक्ति आप गाकर सुनाओ। बेकू मेरी बात बस की बात नहीं, मुझे जिद मत करो प्लीज, मैं यहाँ रो पड़ूंगा। और आप लाइव किए फिर प्रसारित करने 1 घंटे। बोले नहीं बापू कुछ तो मैंने टालने की कोशिश की कि बिना गाए मैं कुछ कहूं। उसने जिद पकड़ी, नहीं गाकर सुनाओ आखिर में। ये 3-4 लोग बैठे थे। व्रज जीवन होठन के तक ये कर फूलन सहज बिछावती है। ये जो मैं पहले से बोलता रहा कि बांसुरी कितनी भाग्यशाली कि कृष्ण तेरे होठों के सिरहाने पर अपना सिर है, सोई है। ब्रज जीवन होठन के तक ये कर फूलन सहज, ये तो तेरी शैया है। कृष्ण के हाथ तेरा पलंग है, तेरा मुंह कृष्ण के अधर पर है, उसके सिरहाने पर कितनी बड़भागिनी है। ब्रज जीवन होठन के तक ये कर फूलन सहज बिछाते, अंगूरे से दबावत पाई जई, उसकी आंगुलियां तेरे चरण की देखो पलोटत राधिका पायल। तेरे चरण दबा रहा है अंगुलियां। इतना सुख मुरली तुझे मिला, फिर भी तू सोती नहीं और हमें भी सोने नहीं देती। क्यों पीछे हमको दुखी कर दिया? तो मैंने ऐसे ये 4-5 पंक्ति तो उसने कहा नहीं बापू कुछ तो गाओ। तो मैंने कहा, मैं स्पष्ट कहा, खेत से बैठा था रुपेश में, मैंने कहा भाई मैं नहीं गा पाऊंगा, प्लीज प्लीज मन न छेड़ो, कृष्ण नाम मुझे रुलाता। फिर भी बहुत कहा, तो मैंने कोशिश जरूर की। छवि देख मगन भई मीरा, मोहन गिरिया हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे
सौरभ भाई, मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ, रोया नहीं। मुझे पास होने की बहुत जरूरत थी परिवार के लिए, इतने अभाव में हम जी रहे थे। आज मैं जहां जाता हूं लोग कहते बापू भजिया, दुनिया में बदनाम हुआ हो कि बापू मिर्ची के भजिया बहुत खाते हैं। जहां जाऊं भजिया तो बनाएंगे। एक समय वो था कि साल में एक बार भी हमारे नसीब में भजिया नहीं था। कहां से लाए, कैसे बनाए, ये मुरारी बापू। तो मेरा पास होना जरूरी थी, कोई सर्विस करूं ये जरूरी था मेरे लिए। 3 बार, लेकिन रोया नहीं। ये अंगत बात है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, अंगत बात है। पिताजी को तो स्वाभाविक थोड़ा हुआ कि ये नापा, डांटा तो मुझे जरा भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। उस दिन वो आम ले आते थे और स्वयं आम का रस निकाल करके मुझे पिलाते थे। हो गया, इसमें क्या बात है बेटा। लेकिन सावित्री माँ और प्रभुदास बापू दोनों अकेले, और मैं बाहर था, ये दोनों बात करते थे। बोले ये बार बार उसका मन कथा में लगा है, उसका ये है, नापास हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पिताजी के मन में थोड़ी, और खबर नहीं कैसा उसका दिल है कि उसकी आंख में आंसू भी नहीं आते हैं। कुछ हुआ उसकी। फिर सावित्री माँ बोली ये रोएगा, कृष्ण नाम से रोएगा। हमारे घर में धन नहीं है इसके लिए नहीं रोएगा, हमें रोटी न मिले इसके लिए नहीं रोएगा, रोएगा कृष्ण नाम से। और मैं आपसे पूछूं कि धन लुट जाए तो बड़े बड़े धनिक रोते हैं, बाजार टूट जाए तो सिर पटकते हैं। घर में कोई अघटित घटना घट जाए तो कौन नहीं रोता। आत्मा को पूछो, कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए हम कब कब रोए। ये जब उपलब्धि हो जाएगी तब समझना ये हमारे जीवन में अभाव भी ऐश्वर्य है। एक अभाव का मित्र ऐश्वर्य होता है, एक साधु स्वभाव का भी ऐश्वर्य होता है। अभाव क्या है, किस बात का अभाव। प्रेम से पुकारो कृष्ण को, कलौ केशव। इसके उपाय कोई उपाय नहीं है साहब, इसलिए 2 मिनट। हरे कृष्णा हरे एक बात और कहूं प्लीज। अब मैं खुल गया हूं तो मैं क्या करूं। हमारे पुरानी मिट्टी के घर में जिसे नलिये लटकते थे यार, क्या क्या ये ऐश्वर्य गजब का था। उसमें शास्त्री बाबा हमारे मूल जिस कमरे में मेरा जन्म हुआ उसके जो दरवाजे ऊपर केवल कृष्ण की तस्वीर रहती थी, भगवान कृष्ण की। इधर पानिये पर ध्यान स्वामी बाबा की समाधि, जहाँ हम दीप जलाते थे, समाधि का पुराना चित्र। और सामने वो हम आज खोजते थक गए। मैं कभी कभी कहता हूँ चित्र जी का, भगवान कृष्ण बैठे हैं, एक गाय बैठी है और एक मयूर। इतना सुंदर कृष्ण स्वरूप मैंने नहीं देखा। तो एक बार उसका कांच टूट गया और शास्त्री बाबा, बारिश हवे हमारे घर में कोई बारिश तो गालिब कहता है ना कि हमारे घर में तो हर मौसम उतारा करती है। चारों ओर से पानी, एक बाजू में थाली रखूं, एक बाजू टोपिया रखूं, ये पानी से घर को बचाने के लिए सब चूता था। इसमें कृष्ण की छवि का जो वो चित्र था उसमें पानी छूने से थोड़ा बिगड़ गया और मेरे से सहा नहीं गया।
रात को मैं जब सोया और उस याद में मैं बहुत रोया। वो माँ ने देखा, इसके आधार पर पिताजी को कहा कि ये रोएगा कृष्ण नाम से। जीवन की कोई भी घटना उसको नहीं रुला पाएगी, कारण में कृष्ण चित्र था, इतना सुंदर चित्र था। अब मुझे, मैं खोज रहा हूं तो नहीं मिलता है ऐसा।